दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक ने अपने मैनेजमेंट में बदलाव किया है। आप ये देख ही सकते हो कि यस बैंक का मैनेजमेंट लगातार बहुत सारे डिसीजन ले रहे हैं। ये डिसीजन सारे पॉजिटिव है और जिसका असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इस समय भले ही इसकी प्राइस नीचे हो, लेकिन आने वाले कुछ सालों में ये स्टॉक बहुत ऊपर तक जा सकता है और इसके पीछे वजह है यस बैंक के अंदर जिस तरह से परफॉर्मेंस सुधरी है, उसका असर आप देख रहे हो कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी शुरू कर दी है। आप ये समझ ही सकते हो कि रिटेल इन्वेस्टर भले ही इस स्टॉक से डर रहे हो, लेकिन बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी करें, चाहे एफआई हो, डीआई हो या फिर म्यूचुअल फंड, सब यस बैंक में इस समय इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इसके पीछे जो वजह है उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्यों इस समय यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्या आने वाले समय ये एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। वैसे इसकी प्राइस 400 के आसपास थी 2018 में। क्या उस प्राइस को ये क्रॉस करके एक नई हाई बना सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने एक नया चैनल ऑनलाइन मार्केट शुरू किया है। यह चैनल आपको उस टाइप के वीडियो दिखाएगा जो आप समझ रहे हो उस शेयर के बारे में आपको अभी तक जानकारी नहीं है, और वो ऐसे स्टॉक है जो पिछले कुछ दिनों से दौड़े नहीं है, लेकिन फंडामेंटली कंपनियां बहुत मजबूत है और अब उन्होंने दौड़ने की शुरुआत की है। यानी आने वाले समय वो बड़ा मल्टीबैग रिटर्न दे सकते हैं और वो काफ़ी मजबूत और मिड कैप कंपनियां है जिसमें आपका निवेश भी सुरक्षित रह सकता है। तो अभी आप जाके वो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पे आज बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 66,009 के स्तर पे क्लोजिंग दी है। अच्छी बात ये रही कि इंट्राडे में 66,000 का स्तर तोड़ के फिर से उसको पा लिया है। 221 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.33% की गिरावट बाजार में देखने को मिली। अब निफ्टी 50 की बात करें तो 19,674 के स्तर पे गिरावट के साथ क्लोजिंग दी है, 0.34% की गिरावट के साथ में। निफ्टी बैंक में भी गिरावट थी, 44,612 के स्तर पे 0.03% की गिरावट थी। लेकिन निफ्टी PSU बैंक लगातार दौड़ रहे हैं और आज भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। 5,215 के स्तर पे 3.51% की बम्पर तेजी, यानी सरकारी बैंकों ने अब दौड़ना शुरू कर दिया है। इससे पहले रेलवे के शेयर दौड़े, अब सरकारी बैंक दौड़ रहे, यानी एक समय आ चुका है सरकारी शेयरों में तेजी का। और आज ऑलरेडी हमने ऑनलाइन मार्केट में भी एक PSU स्टॉक को डिस्कस किया, बहुत ही शानदार है, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए तो उस चैनल को आप अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी हुई है, इसके अलावा कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। अब निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 23,050 के स्तर पे 0.09% की गिरावट थी। यस बैंक की अगर हम बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 17.70 पर हुई, फ्लैट शुरुआत हुई। 18 का इंट्राडे में हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 17.50 का, अंत में 17.65 के आसपास क्लोजिंग रही, 0.28% की गिरावट के साथ। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 14 सितंबर को स्टॉक 17.50 के आसपास था, 1.1% की यहाँ पे देखो कि गिरावट हुई थी। अब 15 सितंबर की बात करें, स्टॉक 18.30 के आसपास है, 4.6% की ज़बरदस्त तेज़ी के साथ में। और अब बात करें अगर 18 सितंबर की तो स्टॉक की क्लोजिंग 18.55 के आसपास, जहाँ पे 1.4% की हमने शानदार तेजी देखी, यानी स्टॉक 18.5 को क्रॉस कर गया। लेकिन 20 सितंबर को बाजार में गिरावट भी हुई और प्रॉफिट बुकिंग भी हुई, दोनों वजह से स्टॉक फिर से 18 के आसपास है, 3% की गिरावट के साथ में। और 21 सितंबर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 17.70 के आसपास रही, जहाँ पे 1.7% की गिरावट हुई। तो प्रॉफिट बुकिंग का पूरा मामला है, लेकिन एक तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। अब देख सकते हो कि एफआई ने आज भी बाजार में बिकवाली की है, लेकिन आज थोड़ा सा मामला ठीक है क्योंकि उनकी बिकवाली थोड़ी सी कम हुई है। आज उन्होंने 10,840 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है, सामने 12,166 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की है। उस तरह से उनका जो बिकवाली का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 1,326 करोड़ निगेटिव है। और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने 3,000 करोड़ के आसपास बिकवाली की थी। इस महीने में उन्होंने करीब 18,000 करोड़ का माल बेच दिया और इस वजह से बाजार में तेजी नहीं बन पा रही है। आज DI ने बाजार को थोड़ा संभाला है, 7,902 करोड़ रुपीज़ का उनका नया इन्वेस्टमेंट है, सामने 7,100 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से जो उनका खरीदारी का आंकड़ा है वो 801 करोड़ पॉजिटिव है और इस महीने में उन्होंने करीब 12,000 करोड़ रुपीज़ का माल खरीदा है और इस वजह से थोड़ा सा बाजार को सहयोग मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यस बैंक के वॉल्यूम में काफ़ी अच्छा इजाफा है। पिछले एक महीने पहले इसका 26 करोड़ का वॉल्यूम था, 8 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 36 करोड़ का वॉल्यूम होता है, 11 करोड़ की डीले उठाई गई थी। और अगर बात करें कल की तो 22 करोड़ का वॉल्यूम होता, 7 करोड़ की डीले उठाई गई थी, आज 17 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अब यस बैंक से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक ने अपने मैनेजमेंट में बदलाव किया है। तो यस बैंक ने एक्सचेंज को जानकारी दी है, कंपनी ने अपने मैनेजमेंट में कुछ बदलाव किया है। आप देख सकते हो बैंक ने एक्सचेंज को कहा है कि पंकज शर्मा को चीफ स्ट्रेटेजी और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर के पद पर अपॉइंट किया है।
पंकज शर्मा को बैंक के फाइनेंशियल टारगेट को हासिल करने के लिए नियुक्त किया गया है, जो एक रोड मैप विकसित करने के लिए प्रमुख स्टेक होल्डर के साथ मिलकर काम करेंगे। यस बैंक में पंकज शर्मा के बैंक के डेवलपमेंट के अवसरों की पहचान करना और वैल्यूएशन के हिसाब से उसको आगे बढ़ाने में उनकी जिम्मेदारी होगी। पंकज शर्मा के पास बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर का कम से कम 25 सालों का अनुभव है। वो एक बैंकिंग पेशेवर है। इससे पहले वह आरबीएल बैंक से जुड़े हुए थे, जहां वह सीईओ के पद पर काबिज थे। आरबीएल बैंक में उनकी भूमिका ऑपरेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन और कॉर्पोरेट सेवाओं को संभाल रहे थे, तो काफ़ी अनुभवी है। उसका फायदा यस बैंक को हो सकता है। आरबीएल से पहले पंकज शर्मा एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस और जी कंट्रीवाइड जैसी कंपनियों में ऑलरेडी अपना पदभार संभाल चुके, वहाँ पे काफ़ी अच्छी भूमिकाओं में काम किया है। ऐसे में उनके पास बहुत सारा अनुभव है, जिससे यस बैंक आने वाले समय उनके अनुभव का फ़ायदा उठा के अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये डिसीजन बहुत शानदार है। अब यहाँ पे चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। सुबह 9:51 पर 17.80 की प्राइस से यहाँ पे देखो कि 23,50,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 10:21 पर 17.70 की प्राइस से 12,97,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 10:39 पर 17.70 की प्राइस से 23,28,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 11:25 पर 17.65 की प्राइस से 24,21,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। लेकिन उसके बाद 12:28 पर 17.75 की प्राइस से 24,16,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 1:28 पर 17.60 की प्राइस से 33,98,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। तो उसके बाद बाजार क्लोज होने के समय 3:05 पर 17.65 की प्राइस से 47,62,000 शेयरों की एक बम्पर खरीदारी हुई। फिर 3:09 पर 17.65 की प्राइस से 23,67,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। फिर 3:10 पर 17.70 की प्राइस से 37,23,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो ये आप समझ ही सकते हो कि बाजार क्लोज होने के समय किसी बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी करी है। और ये देख सकते हो कि ये किसी एक फंड हाउस की खरीदारी हो सकती है। देख सकते हो करीब 1 करोड़ के आसपास के शेयर खरीदे गए। ये इशारा है कि स्टॉक में आने वाले समय फिर से शानदार तेजी बन सकती है। यहाँ पर अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखें तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। आप ये देख ही सकते हो कि एफआई की होल्डिंग ज़बरदस्त बढ़ी है इस समय। आप ये समझ सकते हो कि मार्च में उनकी 23.10% की होल्डिंग थी, जो जून में 23.79% के आसपास हो गई है। तो एफआई क्रिप्टो बाजार में बिकवाली करे, उसके बावजूद भी उनका निवेश बना हुआ है यस बैंक में। ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम डीआई की बात करें, उनकी 4.75% की होल्डिंग थी मार्च में, जून में ये 4.79% के आसपास आई है। तो डीआई के साथ में एफआई के साथ डीआई ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की बात करें, उनकी भी होल्डिंग बढ़ी है। मार्च में 0.12% की होल्डिंग थी, जो जून में 0.16% तक आ गई है। तो लगातार एफआई डीआई म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ी है। अगर शेयर किसी के कम हो तो वो है जनरल पब्लिक के। 72.15% की होल्डिंग थी मार्च में, जून में ये 71.42% के आसपास आ गई है। तो ये तो क्लियरली आप समझ ही सकते हो कि जनरल पब्लिक डर के यहाँ पे शेयर बेच रहे हैं, लेकिन एफआई डीआई और म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी करें। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात करें तो सभी म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की है इस क्वार्टर के दौरान। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप ने करीब 13.40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग 4.59% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप ने भी करीब 13 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग भी 1.80% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 3% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप की बात करें तो 8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। 54% की ईयर ऑन बेसिस पे जबरदस्त होल्डिंग बढ़ी है उनकी। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें, उन्होंने भी 6 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग भी 0.47% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो करीब 2.83 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। 9% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ETF की बात करें तो 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग 0.01 मंथ ऑन मंथ बेसिस पे मामूली सी घटी है। इसके अलावा एसबीआई निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें 2.44 का इन्वेस्टमेंट किया है। 4% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा 361 क्वांट फंड की बात करें, उन्होंने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग भी 0.71% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। एक्सिस बिरला एसएल निफ्टी मिड कैप की बात करें तो 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 4.97% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। तो जितने म्यूचुअल फंड है सब ने इस तरफ अगस्त महीने में अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। किसी की भी होल्डिंग कम नहीं हुई है। आप ये समझ सकते हो कि जिस तरह आंकड़े हैं उत्साहवर्धक, ये इशारा करे कि आने वाले समय यस बैंक में एक ज़बरदस्त तेजी आ सकती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए अच्छा मौका है। यह आने वाले समय अपनी पुरानी हाई जो 2018 की थी 400 उसको तोड़ के नई हाई बना सकता है। यानी आने वाले समय ये 500 भी हो सकता है। अगर आप इसको 5-10 साल के लिए होल्ड करते हैं तो काफ़ी अच्छा मौका है, खरीदारी करनी चाहिए यस बैंक में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।